हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से। तो इस कहानी में बताए गए हैं दो फ्यूचर के बच्चों के बारे में, जिनका नाम होता है मार्गी और टॉमी। जो मार्गी होती है वो 11 साल की बच्ची होती है और जो टॉमी होता है वो 13 साल का होता है। तो जो मार्गी होती है उसे डायरी लिखने की आदत होती है और वो हर रात अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती है। तो आज डेट होती है 17 मई 2157, जो कि फ्यूचर की डेट है। तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल प्रिंटेड बुक मिली, जो कि कागज़ की बनी हुई होती है। और वो जो बुक होती है वो बहुत पुरानी होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले की होती है। तो जो मार्गी होती है वो टॉमी से पूछती है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो टॉमी उसे बताता है कि जो ये बुक है वो पुराने टाइम के स्कूल्स के बारे में बताए हुए होता है। तो मार्गी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है पुराने स्कूल्स के बारे में, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके जो दादा और परदादा के टाइम के स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि इनके जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, मतलब कि जो रोबोट्स होते हैं वो वहाँ उनसे पढ़ते हैं। इनके पास बुक्स भी नहीं होती, टेली बुक्स की हेल्प से पढ़ते हैं, जो कि लैपटॉप्स, टीवी स्क्रीन्स और इनके जैसे ही होते हैं। और जो मार्गी होती है उसे स्कूल्स जो होते हैं वो इतने पसंद नहीं होते, कि जो मार्गी होती है उसका एक टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर, जो कि उसे जियोग्राफी पढ़ाता है और वो उससे रेगुलरली टेस्ट लेता है। और जो वो टेस्ट होते हैं वो उनमें बुरा परफॉर्म करने लग जाती है। तो इसकी वजह से जो मार्गी की मदर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जो उस मैकेनिकल टीचर होता है उसकी कंप्लेंट काउंटर इंस्पेक्टर से कर देती है। तो जो काउंटर इंस्पेक्टर होता है वो एक छोटा सा मोटा सा लाल फेस वाला आदमी होता है, जो कि एक टूल किट के साथ घूमता है। तो वो जो काउंटर इंस्पेक्टर है वो उस रोबोट को अपने साथ ले जाता है और 1 घंटे में उसे वापस ले आता है। लेकिन जो मार्गी होती है वो ये सोचती है कि काश ये जो टीचर है ये वापस ही ना आए। मार्गी को वो जो टीचर टेस्ट देता है उससे भी ज़्यादा इरिटेशन उस होमवर्क से होती है, जो कि वो उसे करने को देता है। क्योंकि वो जो होमवर्क होता है वो उसे सबमिट करना होता है पंच कोड में, जो कि उसने 6 साल की उम्र में सीखा होता है। तो उसके बाद जो काउंटर इंस्पेक्टर होता है वो मार्गी की पीठ थपथपाता है और मार्गी की मदर को बोलता है कि मार्गी की गलती नहीं है, जो रोबोट टीचर है उसका लेवल जो है वो अप हो गया था और वो जो है बड़े लेवल की ज्योग्राफी है बच्चों को पढ़ा रहा होता है और अब उसे ठीक कर दिया गया होता है और वो 10 साल की उम्र के बच्चों के लेवल पर कर देते हैं। तो इसके बाद जो मार्गी है वो सोचती है कि काश ये जो टीचर है ये भी 1 महीने के लिए चला जाता, जो जैसा कि टॉमी के टाइम पे हुआ था। क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री टीचर है वो एक बार ख़राब हो गया था और उसे 1 महीने के बाद वापस दिया गया था। तो इसके बाद मार्गी जो है वो टॉमी को बोलती है कि तुम इस बुक को पढ़ो और मुझे बताओ कि इस बुक में और क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है उस टाइम के स्कूल्स के बारे में जानने के लिए। तो टॉमी उसे बताता है कि उस टाइम पे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ऐसे रोबोट टीचर्स नहीं होते और उन्हें उनके पास जो स्क्रीन वाली बुक्स होती है वो भी नहीं होती। उनके पास रेगुलर प्रिंटेड बुक्स होती है और जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं वही उनके टीचर्स होते हैं और वो सबके सब क्लासरूम में बैठकर एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो जब ये दोनों पढ़ रहे होते हैं तो मार्गी की जो मदर है वो उसे आवाज़ लगाती है कि उसकी क्लास का टाइम हो गया होता है। तो मार्गी जो है वो अनमने मन से उठकर जाती है और टॉमी से कहती है कि मैं इस बुक को बाद में तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी जो है वो ऊपर मन से कहता है कि हाँ ठीक है, तुम पढ़ लेना। तो इसके बाद मार्गी जो है वो अपने रूम में जाती है, अपनी स्क्रीन को ऑन करती है और उसके बाद जो उसका टीचर होता है वो उसे अर्थमेटिक पढ़ा रहा होता है। अर्थमेटिक जो होता है वो डिजिट्स के बारे में पढ़ाई होती है। तो मार्गी का जो टीचर होता है वो सबसे पहले उससे होमवर्क मांगता है। तो उसके बाद जो है वो अपने होमवर्क को स्लॉट में ऐड करती है, मतलब सबमिट करती है। और फिर उसके बाद वो सोचने लगती है उस टाइम के स्कूल्स के बारे में, कि उस टाइम के स्कूल कितने फ़न हुआ करते थे। सभी बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे होमवर्क में। टीचर्स भी कितने अच्छे से सबके साथ इंटरेक्ट करते होंगे। तो इसके बारे में सोचने के बाद वो सोचती है कि काश मैं भी उसी टाइम पे होती और ये सारे का सारे मज़ा ले पाती। इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम द फन दे हैड है। तो इस चैप्टर की समरी बस इतनी ही थी। ठीक है, और समरी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।